अंदर ये साहस है यार, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, मेडिकल लाइन में जाओ, डिफेंस लाइन में जाओ, इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है, किसी पे भी वर्क करो लेकिन फोकस के साथ करना। यहां पर बात करें 80 और 20 का नियम अपना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 80 और 20 देखो लिखा हुआ है 80/20, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। पूरे सिलेबस में 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं से 80% नंबर आते हैं। मतलब 80% नंबर तो केवल आपके 20% टॉपिक को पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे। ये 80/20 रूल है। एनसीईआरटी को अपना हथियार बनाए, एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर जरूर पढ़ाई करें। 3 बार रिवीजन नियम समझे, नोट्स और याद करें। मैंने 3 बार रिवीजन नियम को यहां पर लिख रखा है। पहली बार तो आप क्या करोगे, क्लास जब लाइव क्लास चल रही हो तब समझिए। दूसरी बार आप क्या करेंगे, खुद से नोट्स बना करके समझेंगे। और तीसरी बार बिना देखे याद करना, जब आप सोने जा रहे हो या सुबह उठे हो मॉर्निंग टाइम में, तब आप घंटे पर रिवीजन सारी चीजों का करिए, जितने भी सिलेबस के आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं सबको रिवाइज करिए। तो ये मैंने लिख रखा है, इस प्रकार से 3 बार रिवीजन आपको करना ही करना है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद फिजिक्स है तो सूत्र, डायग्राम, न्यूमेरिकल पर अभ्यास। हमने हमेशा कहा है फिजिक्स वही है जो कोई भी वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, अगर डायग्राम बना सही कर रहा है, डायग्राम को बना करके प्रैक्टिस करने में, यहां तक कि मैं जब क्लास लेता हूं फिजिक्स में पिछले 4 साल से ऑनलाइन एजुकेशन में, मैं कह रहा हूं मैंने हेडिंग तक लिख करके पढ़ाया है बच्चों को। और ये शुरुआत जब मैंने की थी बहुत सारा परिवर्तन आया और उस परिवर्तन का परिणाम यह है, बच्चों के डायग्राम, बच्चों के लिखने की प्रैक्टिस, बच्चों के मार्क्स जो कम आते थे डायग्राम को लेकर के काट लिए जाते थे, वो बढ़ोतरी हुई। कई सारे बच्चों ने कहा सर हमारे यहाँ ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया, लिख करके तो चित्र बताया ही नहीं गया। और वे बच्चे 11th में पहले परेशान होते, फिर 12th में बच्चे ज्वाइन करते हैं कि सर गलती हो गई। ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, तब मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सबके लिए सब कोई अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बस इतना चाहता हूं सबके लिए और बेहतर हो। तो बेहतरीन हम भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूं मेरे पास सारी टीचिंग की डिग्रियां हैं, बीएससी, एमएससी, बीएड, डीएलएड, पीएचडी परस्यूइंग है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कैरियर से रिलेटेड अच्छे तरीके से गाइड करना चाहता था, इसलिए मैं इंटरनेशनल का सर्टिफाइड कैरियर कोच के लिए मैंने सर्टिफिकेट किया, ताकि मैं वो चीजें सीखूं यार जो वास्तव में इंटरनेशनल लेवल पर कोचेस देखते हैं। और बच्चे वहां तक पहुंचाने के लिए कि अगर आपको मैथ्स के लिए तो यही होता है, उत्तर लिखने की कला, साफ सुथरा बिंदुवार चित्र बनाएं। उत्तर लिखने के लिए हमेशा होना चाहिए अंतिम 30 दिन, जब आपकी परीक्षाएं होंगी तब अंतिम दिन में 30 दिन में ये तैयारी करनी होगी। रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर। गोल्डन टाइम टेबल क्या है, सुबह पढ़ाई, शाम को प्रश्न हल करो, रात को रिवीजन करो। रोज थोड़ी प्रगति करें, गलतियों को सुधारें। रोज यार थोड़ा थोड़ा, आप अगर सुबह नहीं उठ पाते हो 4 बजे तो रोज थोड़ा थोड़ा सुधारो। कभी 6 बजे उठो, फिर 5 बजे, फिर धीरे धीरे आओ 4 बजे। ठीक है, सपने वे नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। रैंक किस्मत से नहीं, रोज की आदतों से बनती है, याद रखिएगा। तो माय गोल 470 प्लस और उससे भी ज्यादा, ये याद रखिएगा आपका। मैंने इसीलिए 470